अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं और मेरा बेटा जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तो यहाँ पे ये घर के पास ही कुछ खेत है और वहाँ पे ये आलू की फसल जो है वो लगी हुई थी। और इस तरह से सारे आलू निकाल के ना ज़मीन में से वो मतलब बोरियाँ सारी भर के रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता किया हम लोगों ने, और नाश्ता जो है वो चने बने हुए थे और साथ में जो है कुलचे थे। एक कुलचा गरम कर लिया मैंने और एक पराठा बना लिया था। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने किचन वगैरह समेटा और थोड़ा-सा फ्रूट मैंने लाया था, तो वो मैंने कहा चले मैं इसको धो के रख लेती हूँ। और ये चेरीज़ कुछ ली थी मैंने, और खरबूजा था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आड़ू क्योंकि अभी सही तरह से बहुत मीठे वाले नहीं आए, बहुत खट्टे से हैं, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से ही लिए थे। शरबत वगैरह बहुत मज़े का बनता है इसका। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही बुरा होता है कि जब भी स्ट्रॉबेरीज़ आती है ना फ्रेश वो परचेज़ करूँ, या फिर जैसे चेरीज़ जो हैं दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन जब घर में ला के मैंने इन्हें वॉश किया तो शुक्र है मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, क्योंकि थी भी 800 रुपये किलो, और मैंने तो खैर 200 की ली थी। और जब मैंने इन्हें वॉश किया तो उसमें से जो है ना बहुत ज़्यादा सारी जो है वो सारी ख़राब थी। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो सब फल बेचने वाले होते हैं ना, उन्होंने ये कहाँ पे छुपा के रखी होती है मुँह के आगे बिल्कुल, और इस तरह से जो है ना वो सारी ख़राब डाल के दे देते हैं। तो बस मेरा तो दिल ही अजीब-सा हो गया। उसके बाद फिर मैं लेके ही नहीं आई, और मैं यहाँ देख रही थी, मैंने कहा मैंने कितने मतलब शौक से और लेके आई थी कि चलो बिल्कुल नया जब फ्रूट आता है ना तो कहते हैं खाना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और इसीलिए मैं भी लेके आई थी, अच्छी हैं चने। तो बस ये मेरा कुछ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद फिर जी जो औरतों के डेली के काम होते हैं, बर्तन धोना, तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें वो वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जाना भी था हमने कहीं सिस्टर की तरफ, तो फटाफट मैंने कहा चले मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन वगैरह धो रही थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में, और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। उसके बाद जी यहाँ पे फिर मैं जो है वो जब हम लोग शाम में आ गए तो मेरा बेटा जो है वो कह रहा था मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं, रात में खाने में बना लेंगे। तो ये वाइट वाला आटा पड़ा हुआ था थोड़ा-सा, तो कहता है मैं गूँधूँगा, तो मैं मना भी कर रही थी, लेकिन कहता है नहीं मैं खुद गूँधूँगा। तो बच्चों के शौक होते हैं, हम भी जब छोटे होते थे तो इसी तरह हमें याद है आटा जब अम्मी गूँथती थी तो हम भी इसी तरह से कहते थे हमने आटा गूँथना है, फिर उसकी छोटी-सी रोटी बनाते थे। तो यहाँ पे बस बेटा मेरा माशाल्लाह से मेरे साथ काम करवा रहा था और कहता मैं खुद आटा गूँधूँगा। और आटा तो गूँध दिया उसने, लेकिन शेल्फ़ और सब चीज़ों पे आटा ही आटा फैला हुआ था। तो बच्चों को इस तरह से काम करने देने चाहिए, क्योंकि वो खुश होते हैं इससे और कुछ सीखते भी हैं। तो यहाँ पे बस आलू जो है वो मैंने बॉयल कर लिए थे। मैंने सोचा आपके साथ भी मैं आलू के जो मज़ेदार से पराठे हैं उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आलू जब मैं फुल बॉयल करती हूँ उसके बाद फिर इस तरह से मैं ना इनको वो कर लेती हूँ, श्रेड कर लेती हूँ इसमें, क्योंकि फिर पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे सारे मसाले मैंने रखे हुए थे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च थी और नमक था। तो बस यही कुछ था। तो इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से हम आलू में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि प्याज मैंने नहीं ऐड किए थे। आप ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर लें, और मेरे बच्चे नहीं खाते क्योंकि, तो फिर मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे। और मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें आज चीज़ वाले पराठे ट्राई करते हैं, चीज़ी आलू पराठा। तो बस मेरे पास 2 तरह की चीज़ पड़ी थी, लेकिन चीज़ का भी कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, दोनों मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं ले तो आती हूँ क्योंकि अक्सर सैंडविचेज़ वगैरह में यूज़ होती हैं, तो ये भी कुछ ख़ास नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने कहा चलें कोई और चीज़ जो है वो मैं लेके आऊँगी। तो अगर आप लोगों को पता है कि इनमें से कौन-सी चीज़ जो है वो अच्छी वाली है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो बंदे को इस तरह से थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने तवा रख दिया था और अब मैं जो है वो पराठे बेलने लगी हूँ। तो अक्सर लोग जो है वो 2 पराठे बना के मतलब छोटे-छोटे साइज़ के, और उसके अंदर फिलिंग डाल के फिर उसको जो है वो बेल लेते हैं। लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा ईज़ी लगता है, रोटी बेल के और फिर इस तरह से इसकी पोटली बना के। चाहे आपकी मर्ज़ी, आप ये जो एक्स्ट्रा ऊपर जो इसके लगा है आटा वो आप उतार भी सकते हैं और इसको इसी तरह से बेल भी सकते हैं। तो बस इसके अंदर भी चीज़ रख दी थी, और यहाँ पे बेल के इसके बाद फिर मैंने इसका पराठा बना लिया, और साथ में हमने कहा कि चलो पराठा है तो चाय भी बना लेते हैं।
फिर हम लोगों ने चाय बनाई और पराठे बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अक्सर लोग जो है वो आलू या तो कूट लेते हैं या फिर आलू काट के उसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से जो आलू हम ग्रेट कर लेते हैं ना ग्रेटर पे, वो बहुत ही अच्छे उसके पराठे बन जाते हैं। कोई भी उसमें लम्स वगैरह नहीं होते और बड़े अच्छे सॉफ्ट पराठे बनते हैं उसके। तो यहाँ पे बस पराठे हमारे रेडी हो गए थे और साथ में जो मैंने घर का अचार भी बनाया हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो अपना खाना एंजॉय करने लगे थे। और अगर अचार की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी आपको। और अचार की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो ये थोड़ा फिर जब हम सिस्टर के घर गए थे तो थोड़ा सा क्लिप आगे पीछे हो गया मुझसे। तो यहाँ पे ये इतने सारे जो हैं वो भेड़ें जा रही थी और ये तो बिल्कुल इस तरह से खड़ी थी कि जैसे तस्वीर बनवाने लगी हैं। और मेरा बेटा कह रहा था कि ये सेल्फ़ी बनवाने लगी है, इसलिए जो है ना इन्होंने इस तरह से अपना स्टाइल बनाया हुआ है। तो ख़ैर हँसे भी हम लोग बहुत और बड़ा मज़ा आया। मैं और मेरा बेटा जा रहे थे तो इतनी सारी थी, पता नहीं इस एक को तो इन्होंने कवर किया हुआ था क्यों, शायद कुछ समझ नहीं आई हमें। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अंगूर की इतने प्यारी बेल लगी हुई थी और इतने ज़्यादा उसके साथ अंगूर लगे हुए थे। मौसम भी बहुत अच्छा था और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आजकल तो अंगूर जो हैं वो बहुत ही मज़े के हैं, खट्टे मीठे से, अभी सही तरह से पके नहीं हैं। तो हमारे घर में भी होते थे और हम लोग जब छोटे होते थे तो दरख्त के ऊपर बैठ के और आराम से खाना तोड़ना गर्मियों की छुट्टियों में, तो काफ़ी इंजॉय करते थे। तो इंशाल्लाह मैं कभी आपको गाँव में भी दिखाऊंगी कि जो अंगूर के वहाँ पे हमारे पेड़ होते थे, बड़े बड़े पेड़ों के साथ इस तरह से अंगूरों की बेलें थी ना। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे अंगूर लगे हुए थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।